आइए देखो, आज होल्डिंग कंपनी का हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ऑन 1 अप्रैल 2018 को क्या किया है, एज लिमिटेड परचेज किया है 24,000 शेयर इन एज लिमिटेड। बोल क्या रहा है बाबू कि एज लिमिटेड में क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है कितना शेयर, 24,000 शेयर। और एज लिमिटेड के पास क्या है ₹2500 इन रिजर्व। एज के पास ओपनिंग डेट में रिजर्व कितना है 2500, और साथ ही साथ 37,500 डेबिट मतलब क्या हुआ, लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिया, मतलब क्या है सर, वो लॉस है। यदि क्रेडिट बैलेंस दिया रहता तो क्या होता, वो प्रॉफिट कहलाता। तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्या बोल रहा है, डेबिट बैलेंस है मतलब लॉस है। उसके बाद देखिए क्या बोला, फ्रॉम देयर बैलेंस शीट ऑन 31/3/2019 बिलो प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब देखिए नीचे में क्या कर रहा है, 19 का मतलब क्लोजिंग ईयर का क्या किया है, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट दिया हुआ है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग अब आते हैं नोट्स ऑफ अकाउंट में। नोट्स ऑफ अकाउंट में देखिए क्या बोल रहा है, रिजर्व एच और एस का दे दिया है, बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल दे दिया है एच और एस का, और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट देखिए दिख रहा है क्या, इन्वेस्टमेंट 24,000 शेयर जो है एस लिमिटेड में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। मतलब एस लिमिटेड का पैसा एच के पास कितना है, 24,000 शेयर है, और एट द रेट रुपीज उसका दाम कितना है सर, 2 लाख रुपीज़ है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है नीचे एडजस्टमेंट। ध्यान से देखिएगा क्या बोला, फिक्स एसेट स्टैंडिंग इन बुक्स एज लिमिटेड ₹90,000 वाज कंसिडर वर्थ ₹75,000 ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। मतलब जब एज लिमिटेड एज को ले रही है, ठीक है ना, होल्ड कर रही है जब एज लिमिटेड एज को, तो एज के पास एक एसेट था 90,000 का, लेकिन जब ले रही है तो उस एसेट्स का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 75,000, मतलब 15,000 का उसमें फॉल इन प्राइस हो रहा है, ठीक है ना, डिक्रीज इन प्राइस हो रहा है। उसका रिवैल्यूएट फिगर कितना है, 75,000, 90,000 का। नेक्स्ट देखिए उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो एसेट्स जो कमा या फिर बढ़ा उसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज कितना है, 20% है। डिप्रिसिएशन चार्ज कितना बाबू, 20% है। उसके बाद क्या दिख रहा है सर, उसके बाद बोल रहा है कि स्टॉक एज लिमिटेड में 30,000 का इंक्लूड है जो कि एज का था, ठीक है ना। एज लिमिटेड का स्टॉक में एज लिमिटेड का स्टॉक कितना है, इंक्लूड है 30,000 का, और उसमें प्रॉफिट कितना है 7500। मतलब कोई भी अपना स्टॉक यदि दूसरे को देगा तो कुछ तो प्रॉफिट में देगा ना, तो वो प्रॉफिट कितना बोल रहा है, उसका कितना है 30,000 में 7500 उसका क्या है, प्रॉफिट है। क्लियर है सर। अब हम लोगों को क्या बनाना है, इससे रिलेटेड सम। होल्डिंग कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है ना। अब इसमें सबसे पहले वर्किंग करना है। वर्किंग में याद रखिएगा इतना पॉइंट, टोटल 7 वर्किंग नोट हम लोगों को कंपलसरी बनाना है। टोटल 7 वर्किंग नोट हम लोगों को बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। बनाने से भी बड़ा बात होता है कि एग्जाम में हम लोग अटेंड कर पाए सही समय के अंदर में। नहीं तो एक होल्डिंग कंपनी यदि आप लोग अटेंड करते करते 1 घंटा 1.5 घंटा लगा दिए तो बाकी चैप्टर्स क्या करूँ, ठीक है। तो पहले तो समझना है, प्लस उसके बाद स्पीड भी लाना है, ठीक है। तो हम लोगों को देखिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, प्रोपोर्शन ऑफ होल्डिंग शेयर। मतलब इसमें निकलेगा मेजोरिटी इंटरेस्ट और माइनॉरिटी पार्ट कितना है। दूसरा निकलेगा कि एनालिसिस रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व सरप्लस कितना है और रेवेन्यू रिजर्व एंड सरप्लस कितना है। उसके बाद निकलेगा 3 नंबर में कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, एज लिमिटेड में कितना कंट्रोल करेगी वो चीज। उसके बाद निकलेगा कंसोलिडेटेड पीएल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है ना, दोनों का मिला के एज लिमिटेड और एज लिमिटेड का मिला के पीएल सरप्लस कितना होगा या फिर रिजर्व कितना होगा उसका कॉलम। उसके बाद बनेगा हम लोगों का माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है ना, ये नया ढुकेगा हम लोगों का बैलेंस शीट में, ठीक है ना। प्रोफॉर्मा के अंदर में शेयर लायबिलिटी एंड इक्विटी के अंदर में ये नया आएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। उसके बाद हम लोगों को जाना है 6 नंबर में कंसोलिडेटेड शेयर कैपिटल, टोटल पूंजी कितना है, कैपिटल कितना है, एच और एस का मिला के। और उसके बाद निकालना पड़ेगा 7 नंबर में कंसोलिडेटेड एसेट एंड लायबिलिटी। मतलब सवाल खत्म होते होते तक अभी जो हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 बैलेंस शीट दिख रहा है ना, एज का और एस का, लेकिन जैसे ही खत्म हो जाएगा तो वो एक बैलेंस शीट दिखेगा, जैसे हम लोग मर्जर किए थे उस तरह से, ठीक है ना। तो उस तरह से हम लोगों को ये सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा इतना वर्किंग नोट हमको कंपलसरी करना है पहले,
धीरे धीरे करेंगे, हड़बड़ाना नहीं है, एक एक करके चीज समझिएगा, ठीक है ना, बीच में टोकना नहीं है। ओके, जब हम पूछेंगे कुछ डाउट है तभी बोलिएगा, हम बता देंगे। आइए देखिए, सबसे पहला बात, प्रोपोर्शन ऑफ होल्डिंग शेयर जब निकालेंगे तो देखो बाबू, सबसे पहला बात देखो, डायरेक्ट बोल दिया, पहला लाइन, क्वेश्चन का पहला लाइन ही बोल दिया था, एच लिमिटेड 24,000 शेयर एस लिमिटेड का परचेज कर रहा है। एच लिमिटेड 24,000 शेयर एस लिमिटेड का परचेज कर रहा है, मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि एच जो है एस में कितना इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, 24,000 शेयर, 24,000 शेयर। और आप जाके एस का कैपिटल जाके देखिए, एस का कैपिटल आपको क्या दिख रहा है, ₹3 लाख, ₹3 लाख क्या दिख रहा है सर, ₹3 लाख दिख रहा है। और इस 3 लाख के अंदर में क्वेश्चन में बोल दिया ₹10 पर ईच, ₹10 ईच। इसका मतलब 3 लाख में यदि 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना शेयर आ जाएगा सर, 30,000 शेयर आ जाएगा। इसका मतलब 30,000 शेयर में से 24,000 शेयर एच क्या करके रखा है, होल्ड करके रखा है। एस के पास टोटल शेयर कितना है, 30,000 शेयर है, 30,000 शेयर है, जिसमें से एच एस के पास कितना होल्ड करके रखा है, मतलब होल्डिंग करना कितना चाह रहा है, 24,000 शेयर। तो उसका मेजोरिटी पार्ट कितना है, आउट ऑफ 30, 24, ठीक है ना, इसका मतलब ये मेजोरिटी पार्ट है। तो होल्ड कितना करके रखा हुआ, ध्यान से देखिएगा, एच होल्ड इन एस 24,000 शेयर आउट ऑफ 30,000 शेयर्स। तो इसको यदि काटिएगा तो कितना बचेगा सर, देखिए 0 0 0 0 0 0 कट गया, तो 6 4 6 देखिए यहाँ पे 6 4 जा 24, 6 5 जा 35, सॉरी 30, तो 4/5। तो ये आया होल्ड। तो कितना होल्ड नहीं किया है उसको हम लोग बोलते हैं माइनॉरिटी पार्ट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, माइनॉरिटी पार्ट। कितना सर, टोटल 1 होता है सब समय, याद रखिएगा, टोटल कितना होता है 1 में से 4/5 गया, 1 में से 4/5 गया, तो कितना बचेगा सर, 1/5, ठीक है। इसका मतलब 4/5 उसमें क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है, होल्ड किया है, और बचा हुआ 1/5 को कुछ नहीं किया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे, ध्यान से देखिए। अब हम लोगों को क्या करना है सर, दूसरा नंबर वर्किंग, एनालाइजिंग द रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ एस लिमिटेड, मतलब जिसको हम लोग होल्ड कर रहे हैं उसका। बात को समझिएगा ध्यान से, याद रखिएगा, ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस हो या फिर ओपनिंग रिजर्व हो, उसको कैपिटल के अंदर में लिया जाता है। उसको कहाँ लिया जाता है, कैपिटल के अंदर में लिया जाता है। और क्लोजिंग में, मतलब करेंट ईयर में जितना हुआ है उसको पोस्ट के अंदर में लिया जाता है। मतलब कहने का मतलब है, ओपनिंग समय का जितना भी चीज होगा उसको प्री में लिया जाएगा, और क्लोजिंग के पीरियड में जितना नया आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट में लेंगे, ठीक है सर। ध्यान से देखिए, तो मैंने क्या किया, प्री का एक्विजिशन और एक पोस्ट एक्विजिशन बनाया, जिसमें रिजर्व और पीएल अलग अलग दिखाया मैंने, ठीक है सर। ध्यान से देखिएगा। अब आइए सबसे पहले हम लोग रिजर्व को पकड़ते हैं। रिजर्व, अब देखिए रिजर्व के अंदर में सबसे पहले आइए, रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस कितना है, देखिए ध्यान से 2500। वो कहाँ दिख रहा है आपको, पहला लाइन का क्वेश्चन में, 2018 जहाँ पे लिखा हुआ उसी में देखिए एस लिमिटेड में बता रहा है कि ओपनिंग डेट में कितना है रिजर्व एस लिमिटेड का, 2500 है ना बाबू, कितना है, 2500 है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, ऑन ओपनिंग डेट, रिजर्व ऑन ओपनिंग डेट मतलब 2018 का कितना दिया सर, 2500, ठीक है सर। मैंने बताया था प्री वाला, मतलब ओपनिंग डेट का जो भी रहेगा कहाँ पे लेके आएंगे, प्री में लेके आएंगे, ले लिए प्री में सर। अब आगे देखिए, क्लोजिंग में आप लोगों को रिजर्व कितना दिख रहा है, 7500। क्लोजिंग में आप लोगों का रिजर्व कितना दिख रहा है बाबू, 7500, ठीक है ना। तो क्लोजिंग में यदि आपका 7500 दिख रहा है, तो क्लोजिंग में यदि आपका 7500 दिख रहा है, तो इसका मतलब करेंट ईयर में कितना हुआ, करेंट ईयर में कितना हुआ हम लोगों को ये समझना पड़ेगा। सर पहले था 2500 और अब हो गया 7500, पहले था 2500 अब हो गया 7500, मतलब ये जो डिफरेंस है ये करेंट ईयर में एक्वायर हुआ होगा। ओपनिंग में ही तो 2500 था और क्लोजिंग होते होते वो 7500 हो जा रहा है। इसका मतलब मेरा एक्वायरिंग कितना आ रहा है, नया
करेंट में कितना आ रहा है 5,000 रुपया, ठीक है ना। तो ये करेंट मतलब कहाँ जाएगा, प्री पोस्ट में जाएगा। करेंट ईयर का ये देखिए ओपनिंग क्लोजिंग में नहीं लिखा, 2,500 ओपनिंग का था, मैंने कहाँ पे डाला, प्री में डाला। करेंट ईयर का मेरा कितना हो जाएगा 7,500 माइनस 2,500, तो कितना आ जाएगा सर रिजर्व में 5,000। रिजर्व में कितना आ गया बाबू 5,000। कैसे सर, 7,500 क्लोजिंग का था, ओपनिंग का कितना है 2,500 मैंने लिख दिया, ठीक है सर। बात को ध्यान से समझिएगा, हो गया यहाँ तक। अब आते हैं पीएल में। पीएल का भी देखिए ओपनिंग कितना दिया हुआ है बाबू, पीएल का ओपनिंग दिया हुआ है 37,500। पीएल का ओपनिंग कितना दिया सर 37,500, वो भी डेबिट में मतलब माइनस में। बोला प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस कितना है 37,500। लाइन में एकदम पहला लाइन में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहला पीएल कितना है माइनस मतलब लॉस में, डेबिट बैलेंस है मतलब लॉस में कितना सर 37,500। और करेंट ईयर में जाके देखिए एस लिमिटेड का कितना है, वो आपको बैलेंस शीट में दिखेगा, नोट्स ऑफ अकाउंट में वहां पे देखिए दिख रहा है पीएल कितना है सर 7,500। ये भी नेगेटिव दिख रहा है मतलब ये भी लॉस में दिख रहा है। मतलब ओपनिंग पीरियड में ओपनिंग में मेरा 37,500 मेरा था क्या सर पीएल, लेकिन क्लोजिंग होते होते मेरा लॉस 7,500 हो गया। मतलब ओपनिंग के समय में 37,500 का लॉस था, क्लोजिंग होते होते मेरा 7,500 का लॉस हो गया। इसका मतलब मेरा लॉस कमा कि बढ़ा, लॉस कमा। कितना से कमा सर 30,000 से लॉस कमा है, लॉस हुआ है, याद रखिएगा, प्रॉफिट नहीं है, क्या है ये लॉस है, ठीक है सर। तो ध्यान से देखिएगा पीएल का, पीएल तो पीएल का ओपनिंग ईयर मींस 2018 का ध्यान से देखिए लॉस कितना दिखाया गया था बाबू 37,500 लिख दीजिए यहाँ पे 37,500 नेगेटिव, ठीक है सर। अब करेंट ईयर में कितना मेरा हो गया 7,500, तो करेंट ईयर में मेरा कितना एक्स्ट्रा हो रहा है ध्यान से समझिएगा। करेंट ईयर में गौर से देखिएगा कि पहले सर लॉस था 37,500 माइनस फिर से कितना हो गया सर माइनस 7,500। रूल तो यही बोलता ना, ऊपर वाला हम क्या कहते माइनस ही नहीं कहते हम लोग। तो यहाँ पे भी लॉस मैंने ऐसे माइनस में करके इसलिए दिखाया ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो जब एक ठो लॉस और एक ठो प्रॉफिट में दे। तो लॉस रहेगा मतलब नेगेटिव, प्रॉफिट हुआ मतलब पॉजिटिव। आपको ऐसे ही कैलकुलेशन करना है। ऐसे यदि मैं बता दूं कि डायरेक्ट माइनस करके 30,000 ले लो, तब आपका प्रॉब्लम तब होगा जब एक जगह लॉस दिया रहेगा और एक जगह प्रॉफिट दिया रहेगा। तब फिर क्या करोगे, फटाक से माइनस करके निकाल लो, लेकिन वो गलत हो जाएगा क्योंकि पहले लॉस को रिकवर किया फिर वो प्रॉफिट आया। यहाँ पे देखिए पहले 37,500 लॉस था और अभी लॉस आया 7,500। यही यदि प्रॉफिट बोल देता तो फिर 30,000 नहीं होता, फिर वो बढ़ जाता। कैसे, पहले तो 37,500 लॉस हुआ, इसका मतलब पहले वो 37,500 का प्रॉफिट करेगा तब जाके 0 होगा, लॉस को वो मैनेज कर पाएगा। ऊपर से फिर 7,500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तब जाके 37,500 प्लस 7,500 45,000 का प्रॉफिट दिखाते तब। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि 37,500 लॉस से 7,500 लॉस हुआ है, मतलब 30,000 का हम लोग प्रॉफिट मेंटेन कर पाए, 30,000 रुपया हम प्रॉफिट बना पाए, 37,500 तक प्रॉफिट को कमा नहीं पाए, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। तो ये क्या हुआ सर, तो इसमें ध्यान से देखिए क्या हुआ, माइनस 37,500। अच्छा होता कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते तो ज्यादा बेटर तुम लोग को समझ में आता। लो माइनस 7,500 माइनस 3,7,500, तो देखिए क्या आया माइनस 7,500 माइनस माइनस प्लस 3,7,500। तो ये क्या हो गया सर, प्लस में आएगा, प्लस में आएगा, कितना आएगा 30,000। तो प्लस में आया 30,000 कहाँ पे, रिजर्व एंड सरप्लस में, सॉरी पीएल में प्लस में है, इसलिए नेगेटिव नहीं दिए यहाँ पे। ये वाला क्या हुआ, नेगेटिव में हुआ, बात को समझो। ये क्या हुआ, ओपनिंग है नेगेटिव में था, लॉस में था 3,7,500। समझिए बात को, लॉस में था 3,7,500 और 2019 मैंने करेंट ईयर में भी लॉस में है,
बट कितना है लॉस? 7500 का। ठीक है, इसका मतलब वो बंदा प्रॉफिट कर रहा था कि नहीं किया? किया, लेकिन वो लॉस को खत्म करने लायक प्रॉफिट नहीं किया। लॉस कब उसका खत्म होता है? जब पूरा 37,500 का प्रॉफिट करता है, तब ना जीरो होता है उसका कि सर जितना लॉस किए थे उतना कमा लिए। आप लोग आईपीएल खेलते हो, बेटिंग लगाते हो ना कि कल इतना लॉस किए तो आज उतना कमा लिए, बराबर हो गए। लेकिन कल यदि 37,500 का लॉस किए हो और आज ले दे के फिर भी 7,500 का लॉस दिख रहा है, इसका मतलब तुम आज का दिन में 30,000 कमाए हो। तब ना जो तुम्हारा बाकी 37,500 चल रहा था, आज का दिन में 7,500 रुपया बाकी चल रहा है तुम्हारे पास। मतलब 30,000 तुम उसको किसी तरह से दिए हो, मतलब प्रॉफिट हुआ है तुम्हारा 30,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करने का नियम ही है हम लोगों को। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये प्लस में आ रहा है, समझ में आ गया कि प्रॉफिट में आ रहा है, उतना आपको नहीं दे। यदि नहीं समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, तो आपको ऐसा प्रोसेस करना है ताकि आप लोगों को इजी, कम भी समझ में आए तो हम मेरा से गलत ना हो, मैं वो प्रोसेस आपको बताऊंगा। ठीक है सर, नेक्स्ट अब आते हैं आगे। अब देखिए हम लोगों को एक एडजस्टमेंट में, सबसे एडजस्टमेंट में आइए, क्या बोला था? फिक्स एसेट 90,000 से 75,000 हो गया, कमा की बढ़ा 90 से 75,000 हो गया, मतलब कम गया सर। और ऑन द डेट ऑफ होल्डिंग, ठीक है ना, मतलब ये प्रीवियस ईयर का बात चल गया सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये कहां पे आएगा सर? प्री में आएगा। क्या सर? मेरा फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यूएशन जो डिक्रीज हुआ है, यही ना, तो कमा की बढ़ा बाबू, कम गया है, तो सी नंबर लिखिए, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितना सर? 90,000 का एसेट था जो कि अब हो गया 75,000। 90,000 का एसेट था, हो गया कितना सर? 75,000, मतलब 15,000, 15,000 मेरा क्या चल रहा है सर? लॉस चल रहा है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब आगे हम लोग आते हैं। उसके बाद देखिए उसी लाइन में क्या बोला था कि डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 20%। इसका मतलब वो लोग जो हर साल जो प्रॉफिट एंड लॉस जो हम लोग को दिख रहा है, वो तो गलती से 90,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, उसको तो पता ही नहीं है कि मेरा एसेट का वैल्यू फिर 75,000 हो गया। तो इसका मतलब हमको जो प्रॉफिट जो दिख रहा है वो गलत प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट हमको ठीक करना पड़ेगा। तो 90,000 में से 75,000 हो गया, मतलब 15,000 उस एसेट का वैल्यू कम गया। लेकिन डेप्रिसिएशन हम लोगों को जहां पे 75,000 पे निकालना चाहिए था 20%, उसने गलती से किसके ऊपर निकाला है? 90,000 के ऊपर निकाला है। इसका मतलब मेरा 15,000 रुपया के ऊपर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगा हुआ है। 90 के जगह वैल्यूएशन कितना हो रहा है उसका? 75,000, तो उसके ऊपर 20%, मतलब 15,000 रुपया, 15,000 का जो डिफरेंस है उसके ऊपर मेरा डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो उसको भी हमको हटाना पड़ेगा। तो लिखिए ध्यान से, डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज, क्योंकि 90 के ऊपर मार चुके हैं हम लोग, अंडर तो है नहीं, है ओवर है, ओवर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। कितना सर? 15,000 ये वाला इंटू 20%, कितना आएगा सर? 15,000 का 20% 3,000। ठीक है सर, हो गया यहां तक। और तो कुछ हम लोगों को दिख नहीं रहा है। अब इसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। बोलिए कितना आएगा? 37,500 और 15,000, 52 में से 2 गया, मतलब 50,000 नेगेटिव, ये 5,000 पॉजिटिव और ये 33,000 पॉजिटिव। ठीक है, यही ना आएगा। नेक्स्ट आइए, अब हम लोगों को ये तो टोटल है, इसमें से हम लोगों को माइनॉरिटी का पार्ट निकाल लेना है कि माइनॉरिटी पार्ट कितना है। तो लिखिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है सर? 1/5, तो सबका 1/5 निकालिए। 50,000 का 1/5 10,000, 5,000 का 1/5 1,000 और 33,000 का 1/5 कितना आएगा? 6600। 6600। ठीक है सर, तो ये कितना हो जाएगा? 40,000
ये कितना हो जाएगा 4000 और ये कितना हो जाएगा 26,400 माइनस करके। चलिए जब यहां तक हो गया तो अब हम लोगों को क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ कंट्रोल कि कितना कंट्रोल है। देखो क्या बोला हुआ था, तुम यहाँ पे क्या बोल रहा है, बोला तुम सिर्फ मेरा होल्ड थोड़ी कर लिया है, मेरा होल्ड करने के बाद तुम्हारा क्या क्या हुआ, मेरे पास तुम्हारा इन्वेस्टमेंट हम लेके खरीदे हुए हैं। मतलब एक जन तुम्हारा कंपनी खरीद रहा है और एक जन क्या कर रहा है, तुम्हारा ही कंपनी में इन्वेस्ट करके रखा है। बोला ना एच लिमिटेड एस को लेना चाह रहा है और एस लिमिटेड उल्टा एच लिमिटेड में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, ठीक है ना। तो हमको देखना पड़ेगा कि कुछ कंट्रोलिंग पावर है उसके पास कि नहीं, रफा दफा तो करना पड़ेगा ना उसका। तो देखिए उसके पास इन्वेस्टमेंट कितना था, देखिए तो ध्यान से, इन्वेस्टमेंट देखो तो कितना था, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू था ₹2 लाख, दिख रहा है ₹2 लाख। अच्छा ₹2 लाख था, उसमें एच लिमिटेड में कितना इन्वेस्ट करके रखा है 24,000, वहां पे ब्रैकेट में भी लिख दिया 24,000 शेयर के लिए, 24,000 शेयर के लिए। तो 24,000 शेयर के लिए तो वैल्यू कितना होगा उसका सर, ध्यान से 24,000 इंटू 10 पेड अप वैल्यू, 24,000 शेयर इंटू 10 2,40,000। और उसमें से लेकिन ऑलरेडी एच को देना कितना है हमको, मानते हैं मेरा 2,40,000 रुपया होना चाहिए था, लेकिन उसके बदले में एच को हमको देना कितना है 40,000 रुपया लॉस में मेरा चल रहा है। तो ये हमको एडजस्ट कर देना पड़ेगा अपना प्रॉफिट में से। बोले तेरा शेयर का दाम मानते इतना है, लेकिन तेरे बदले जो हम जो भर रहे हैं सो उसको कौन एडजस्ट करेगा। तो ये 40,000 जो लॉस चल रहा है किसका, प्री का, सिर्फ और सिर्फ प्री का। तो प्री का लॉस को हमको एडजस्ट कर देना पड़ेगा, प्री एक्विजिशन लॉस कितना का 40,000 का। तो 2,40 में से 40 गया तो बाहर कितना गया 2 लाख। तो कुछ बचा उसके पास कंट्रोलिंग, कुछ नहीं, 2 का 2 रफा दफा, ठीक है सर। अब आते हैं आगे, कहां पे, कॉन्सोलिडेट कैपिटल, ठीक है सर। कॉन्सोलिडेट कैपिटल के पहले में तो एक चीज और बचा हुआ ना हम लोग का, ये सॉरी कॉन्सोलिडेट पीएल में प्रॉफिट एंड लॉस और रिजर्व सरप्लस में हम लोग आते हैं। देखो सबसे पहले बैलेंस बताओ कितना दिया हुआ था, बैलेंस देखिए तो ध्यान से, पीएल का बैलेंस कितना था, पीएल का बैलेंस 60,000, रिजर्व का बैलेंस 90,000। किसका निकाल रहे हैं सर, एच का, किसका, एच का। तो पीएल है सर 60,000 और रिजर्व कितना है 90,000 बैलेंस, ठीक है सर। ओके, अभी बहुत बाकी है इसमें, कहानी अभी बचा हुआ है। तो ये क्या हुआ सर 90,000 और 60,000। अब इसके अंदर में सबसे बड़ा बात ये है कि एक तो 7,500 रुपया का प्रॉफिट, एक स्टॉक जो इंक्लूड था 30,000 का, उसमें से 7,500 रुपीज उसका प्रॉफिट था ना जी। 30,000 एच लिमिटेड का इंक्लूड था क्या, 30,000 रुपये स्टॉक, उसमें 7,500 का क्या था, उसमें प्रॉफिट इंक्लूड था। वो प्रॉफिट को हमको हटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, उसको हमको हटा देना पड़ेगा। कितना 7,500 बोला है, कितना बोला है सर 7,500। साथ ही साथ हम लोगों का यहाँ पे ये लॉस आया हुआ है, मैंने प्रॉफिट आया, लॉस तो है नहीं, प्रॉफिट में पॉजिटिव में, तो इसको ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करिए, ऐड पोस्ट पीएल मतलब पोस्ट एक्विजिशन, देखिएगा ध्यान से, हाँ गौर से देखिएगा, पोस्ट एक्विजिशन। सबसे पहले रिजर्व,
रिजर्व में कोई झमेला था? रिजर्व का कितना था बाबू? 4000 रुपया। डायरेक्ट हम इसको क्या कर देते हैं, माइनस बाहर निकाल देते हैं। और तो कुछ है नहीं इसमें, देख लो ठीक से। रिजर्व के अंदर में कुछ है क्या? और नहीं है, डायरेक्ट इसको ऐड कर दीजिए 4000। लेकिन पीएल के अंदर में एक ये है, तो पीएल के अंदर में प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर में पोस्ट वाला कितना पार्ट है सर? 26,400 ऐड करो। ठीक है, लेकिन आपका ये गलत प्रॉफिट है। क्यों गलत प्रॉफिट है? आपने इसके अंदर में 7,500 के ऊपर एज का हिस्सा है, इसके ऊपर 40, देखिए इसमें एज का हक बनता है 4/5 का। मतलब ये गलती हम दे रहे हैं यहाँ पे। इसमें से तो हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, एस का ना, पर ये तो एस का प्रॉफिट ही नहीं है। उसमें से तो 7,500 का 4/5 तो एच का है। ठीक है, तो आप पहले इसको इसमें से इस पार्ट को हटाइए। कहां लेके जा रहे हैं आप उसको? इसका मतलब इसमें से हमको स्टॉक का पार्ट को हटाना पड़ेगा। तो पोस्ट प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट ऑन स्टॉक, तो पोस्ट प्रॉफिट कितना था? 26,400 माइनस पोस्ट प्रॉफिट के अंदर में मेरा प्रॉफिट कितना सर? स्टॉक का 7,500 इंटू 4/5, तो ये आ जाएगा 6,000। तो 26,400 में से 6,000 गया तो अब कितना हो जाएगा? ये 20,400। ये मेरा करेक्ट प्रॉफिट निकला। अब सर 4/5 आप यहां पे लिए तो 1/5 कहां जाएगा? 1/5 अब जितना भी है ये वाला और 1/5 कहां आएगा? माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आएगा, क्योंकि 1/5 मेरा क्या है? माइनॉरिटी पार्ट है। तो इसका टोटल करिए, 90 + 4 94,000, 60 + 20,400 80,400 कंप्लीट। कंसोलिडेट रिजर्व और कंसोलिडेट पीएल मेरा आ गया। आगे अभी बहुत कुछ बचा हुआ। ठीक है सर, अभी तो आधा हुआ है, अभी बहुत कुछ बचा। 20 नंबर। हाँ, तो कंप्लीट नहीं तो रहेगा, तो आधा रहेगा। ये जो क्वेश्चन उठाए हैं यही कंप्लीट क्वेश्चन है। ये ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, जनरल का। ठीक है बाबू, लग रहा है बाबू, और पुराना बुक है बोल के। ये 2013, 16, 17 सब में आया हुआ है। चलिए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट देखिए ध्यान से। आप जब हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट करेंगे तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंदर में सबसे पहले हम लोगों को एक एक चीज करके धीरे धीरे लेना है। देखो बात को समझो। 30,000 शेयर था जिसमें से 24,000 शेयर लिए हैं। मतलब एस किसका निकालेंगे? माइनॉरिटी पूरा एस का। तो 30,000 शेयर में से 24,000 गया तो 6,000 अभी भी बचा हुआ है। तो सबसे पहले शेयर 6,000 शेयर इंटू कितना करेगा? मैं 10 करके ना, ₹10 60,000। ठीक है सर। नेक्स्ट दूसरा नंबर, मेरे पास ये दोनों आपके पास पीएल और रिजर्व दिख रहा है। कितना कितना दिख रहा है सर? एक जगह सर 1,000, ये क्या सर 1,000 रिजर्व है, ले लो रिजर्व। और पीएल कितना? 6,600, ले ले 6,600। सही है ये 6,600? गलत है। मैंने अभी बात किया था कि ये 4/5 यहाँ पे है तो 1/5 कहाँ पे एडजस्ट होगा? माइनॉरिटी पार्ट में होगा। इसका मतलब 6,600 माइनस सेम प्रोसेस 7,500 का 1/5। तो ये
जाएगा जी, कैलकुलेट करके देखिए। 6,600 में से 1,500 जाएगा तो 5,100, 5100। ठीक है सर, यहां तक बोलिए। और ये सब तो प्लस हो रहा है, एक लॉस है प्री एक्विजिशन लॉस, तो इसको माइनस करिए, लेस प्री एक्विजिशन लॉस कितना है 10,000 का। बोलिए कितना आएगा ये, 60 में से 10 गया 50, 56,100 हो गया सर यहां तक। अभी दे रहे बाबू, दे रहे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट तक आए हम लोग, अब कहां आएंगे? इसके बाद हम लोगों को आना है कंसोलिडेट शेयर कैपिटल। सर शेयर कैपिटल कितना, देखिए तो ध्यान से। अब तो एच लिमिटेड ही ना बचा बाबू, एच लिमिटेड कुछ बचा? सब तो सफा तफा ले लिए उसको, ठीक है ना, और उसका इन्वेस्टमेंट से सब कैरी फॉरवर्ड करके हटा दिए, तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ एज का कैपिटल बचा। एज का कैपिटल कितना है 7,50,000। एज का कैपिटल कितना है बाबू 7,50,000 बस, और कुछ नहीं। अब आते हैं कंसोलिडेट एसेट्स एंड लायबिलिटी में, एक एक करके करेंगे। झमेला एसेट्स में है, ध्यान से देखिएगा। पहले गौर से देखिएगा, जब सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स का काम करते हैं हम लोग, तो कंसोलिडेशन का काम ही क्या है, दोनों को जोड़ लो। तो एज का फिक्स्ड एसेट्स कितना था और एज का फिक्स्ड एसेट्स कितना था, जाके देखिए। एज का 685,000, 1,60,000, ये दो है। 685,000 प्लस 1,60,000 है ना जी, यही है। इसमें से 6,85,000, 6,85,000 प्लस 1,60,000, ये मेरा बैलेंस शीट में वैल्यू दिख रहा है फिक्स्ड एसेट्स का। उसमें से हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा 15,000 का जो लॉस हुआ था, डिवैल्यूएशन लॉस हुआ था ना जी। 90 का चीज 75, 75,000, यहाँ पे 15,000 एडजस्ट किए थे ना, वही 15,000 यहाँ पे आएगा लेस। और डेप्रिसिएशन यहाँ पे क्या हुआ था, ऐड हुआ था, तो वही डेप्रिसिएशन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब इसका सॉल्व करके बोलिए कितना आ जाएगा, बोलो। बोलिए 8,45,000 माइनस 8,33,000, ठीक है सर। उसके बाद अब देखिए फिक्स एसेट जब हो गया मेरा, तो और फिर क्या दिख रहा था सर, करंट एसेट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट का तो काम हम लोग यहाँ पे सल्टा दिए, जब कैसे गए, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट का तो काम खत्म, तो मेरा करंट एसेट बचा हुआ है सर। करंट एसेट्स, करंट एसेट्स कितना है सर, देखिए ध्यान से देखिए। 1,05,000 प्लस 1,71,500, 1,05,000 प्लस 1,71,500। इतना आसानी से वो नहीं छोड़ेगा। इसके अंदर में 7,500 का प्रॉफिट इंक्लूडेड है। वो 30,000 का स्टॉक जो उसमें हम इन्वेस्ट करके रखे थे, जिसमें से 7,500 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा था, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, वो प्रॉफिटों को यहां से हटाना पड़ेगा, तब जाके कॉस्ट वैल्यू मेरा स्टॉक का सही पता चलेगा। तो कितना होगा बाबू, ये ध्यान से देखिए, 269,000। अब आते हैं करंट लायबिलिटी में। करंट लायबिलिटी के अंदर में सिर्फ एक ही पार्ट है, ट्रेड पेबल, तो मैं डायरेक्ट ट्रेड पेबल ही लिखता हूं। ट्रेड पेबल, उसमें कितना कितना है, 90, 90,000 और 31,500।
तो वो कितना होगा बाबू, ध्यान से देखिए 1,21,500। इसमें कोई झमेला नहीं था, इसमें हम लोगों का कोई झमेला नहीं था। मिल गया है मेरा पीठ। हो गया बाबू यहां तक? ये अभी तक वर्किंग नोट खत्म हुआ है और यही है, इसी का 15 नंबर है। अब खाली बैलेंस शीट बनाएंगे। तो सारा वर्किंग नोट हम लोग कर लिए। अब वर्किंग नोट जब कर लिए तो अब हम लोगों को क्या करना है सर, बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट क्या होगा सर, कंसोलिडेट, मतलब एच और एस का मिलाकर हम लोग पहले ही कैपिटल निकाल चुके हैं, लायबिलिटी निकाल चुके हैं, एसेट्स निकाल चुके हैं, करेंट एसेट निकाल चुके हैं, तो सब कुछ पहले ही कर चुके हैं। सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस का एक तो वर्किंग लगेगा और किसी का वर्किंग हम लोगों को लगेगा नहीं। चलिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोगों को ए नंबर पॉइंट में क्या आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसके अंदर में सबसे पहले क्या आएगा बाबू, शेयर होल्डर फंड। उसके अंदर में सबसे पहले क्या आएगा बाबू, शेयर कैपिटल। कितना सर, 7,50,000 निकाल चुके थे हम लोग। नंबर बी नंबर में क्या है सर, रिजर्व एंड सरप्लस। ध्यान से समझिएगा बात को, ध्यान से समझिएगा, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। बाबू इसका एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा हम लोगों को कि रिजर्व कितना है सर, रिजर्व कितना था देखिए तो ध्यान से, 90,400 की शायद 94,000 ऐसे ही कुछ था ना, रिजर्व था 94,000 और पीएल कितना था बाबू, 80,400। तो ये टोटल कितना हो गया, 170,400। नोट नंबर 1। तो रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 1, 1,70,400। ओके बाबू, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर। सॉरी ये एडिशन गलती हो गया, 1,74,400। नेक्स्ट हो गया सर यहाँ तक। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे सर। 2 नंबर में क्या आएगा सर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। देखिए तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम लोग कितना कैलकुलेट किए थे टोटल। माइनॉरिटी इंटरेस्ट जाके देखिए, मेरा वर्किंग नोट नंबर कितना 5 में था। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना निकाले थे, 56,100। नेक्स्ट करेंट लायबिलिटी 3 नंबर, करेंट लायबिलिटी। उसके अंदर में क्या था, ट्रेड पेबल। कितना आया था बाबू, 1 लाख कितना समथिंग कुछ आया था ना, 1,21,500 वर्किंग किया हुआ है पहले से। ये टोटल कर दीजिए कितना आ जाएगा बाबू, 11,02,000, 11,02,000। अब आते हैं हम लोग बी नंबर में, किसमें, एसेट्स में। सबसे पहले होगा नॉन करेंट एसेट्स। इसमें तो कुछ था नहीं, सब चीज जोड़ जाड़ के कितना निकाले थे हम लोग, ध्यान से देखिएगा, 8,33,000। इन्वेस्टमेंट है नहीं, दिखाए नहीं हम लोग। नंबर 2 करेंट एसेट्स। कितना है बाबू, करेंट एसेट्स हम लोग कितना निकाले थे, ध्यान से देखिएगा, 2,69,000। तो 11,02,000, ठीक है ना। मैंने कंट्रोल जो दिखाया था, स्टेटमेंट ऑफ कंट्रोल एज का, वहां पे भी अगला जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें दिखेगा कि प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है, तो क्या ट्रांसफर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी देखना नहीं भूलिएगा, उसको भी करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। ओके, तो ये मेरा बैलेंस शीट टैली हो गया, ये तो खत्म। ओके।